Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के कौशाम्बी रेप मामले में सियासत गर्मा गई है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया, भीम आर्मी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को कौशाम्बी के लोहांदा गांव की रेप पीड़िता से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कौशाम्बी जाने की अनुमति नहीं दी। सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज एयरपोर्ट से सीधे कौशाम्बी जाना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस भेज दिया गया। इसके विरोध में चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस परिसर में जमीन पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने उन्हें बताया कि गांव में अभी धारा 144 लगी है, जो अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अभी उस एरिया में कोई नहीं जा सकता। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर प्रशासन उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दे रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे पहले अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी कौशाम्बी रेप मामले में लोहांदा गांव की तरफ कूच किया था। आपको बता दें कि 28 मई को गांव के एक युवक पर बच्ची के साथ रेप करने का आरोप लगा था। पुलिस ने अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के पिता रामबाबू तिवारी ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए 4 जून को जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पुलिस ने पीड़िता के 5 परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 5 जून को रामबाबू तिवारी का शव पोस्टमार्टम से आने के बाद उनके परिजनों ने हाईवे पर रखकर चक्का जाम किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। इस घटना में पुलिस ने रामबाबू तिवारी के परिजनों सहित 10 नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। कौशाम्बी में जो अन्याय हुआ है जी, हमारे बहुजन समाज की बेटी के ऊपर जी, और फिर न्याय देने की बजाय जैसा मनोव्यवस्था है, जिनके साथ अन्याय हुआ उन्हीं को टॉर्चर किया गया है जी, उन्हीं के परिवार के लोगों को, उन्हीं के समर्थक लोगों को, उनको न्याय दिलाने वाले लोगों को डराने के लिए जेल भेजा गया है। पूरे उसमें सरकार की भूमिका है, सरकार के उप मुख्यमंत्री की भूमिका है और सरकार के और मंत्रियों की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की भूमिका, जिसे छिपावा नहीं। जब मैंने इस दर्द को, जब हमारा डेलीगेशन यहाँ 15 तारीख को आया और उन्होंने मुझे जाके ये बताया जी कि इस तरह का अन्याय हुआ है, और तो मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। मैंने तय किया कि मुझे वहाँ जाना है जी, और मैंने अभी 25 तारीख में 24-25 तारीख में सूचना दी थी कि भाई मैं आऊंगा जी, और यहाँ हमारी टीम ने उस तरह की तैयारी भी की थी कि हम जाके परिवार से मिलेंगे और जो भी इस सच को पूरा जो है जानकर, और जैसे भी इसकी CBI जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी, उस परिवार को न्याय मिले। और एक घटना है जो करछना थाने की है, वहाँ जहाँ एक जो है शेड्यूल कास्ट के लड़के को जला दिया गया जी। पहली बात तो मैं शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड नहीं मानता, मैं समाज मानता हूँ, बहुजन मानता हूँ, भाई परिवार मानता हूँ। तो मेरे लिए तो दोनों ही परिवार है बिल्कुल, लेकिन मुझे भारी पुलिस पर लगा के, और हमारे लोगों को तो आने नहीं दिया एयरपोर्ट पर। कम से कम 700-800 पुलिस जो है वहाँ क्या नाम लगाई गई, और मुझसे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आग्रह किया कि साहब आप जो है सर्किट हाउस चलिए और वहीं बैठ के बात करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि मैं बैठ के यहाँ बात करने नहीं आया, मैं तो परिवार से मिलने आया, उनका दुख दर्द जानने आया और कैसे उनको न्याय मिल सकता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया। तो मैंने उनसे कहा भी अगर आप मुझसे जिद करोगे या इस तरह ये बल लगा के, तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा धरने एयरपोर्ट पे। तो फिर मैंने उनसे एक स्पष्ट एक बात कही कि मैं परिवार से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, ये बात आप जानो, कोई सी धारा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आज मैं अपने परिवार से मिलकर ही उनकी तकलीफ को जानकर उसको कैसे उसको लड़ा जा सकता है, जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा तब तक नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सर्किट हाउस चलिए, हम आपको परिवारों से मिलाएंगे जी। इन्होंने क्या इंतजाम किए, क्या है इनका, मैं नहीं जानता, मगर मैंने एक बात उनको स्पष्ट की है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान जी।
हम नहीं चाहते गांव का माहौल खराब हो, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम ताकतवर हैं और ये कमजोर हैं तो ऐसा नहीं। लोकतंत्र ने सबको बराबर की शक्ति दी है। कोई अगर हमारी स्वाभिमान सम्मान को, हमारे हक अधिकार कुचलने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने उनसे कहा है कि मुझे परिवार से मिलना है जी, जो वहाँ के लोग आए हैं उनसे मिलना है, उनकी तकलीफ को जानना है, फिर कैसे हम लोग उनको न्याय दिला सकते हैं इस बात पे हमें और अपने लोगों से चर्चा करनी है। इसमें अगर कोई भी बाधा पुलिस उत्पन्न करेगी तो फिर आज वो होगा जो पुलिस ने सोचा नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कैसे भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं उस परिवार के पास जाऊंगा। चाहे मुझे अकेले जाना पड़े, चाहे मेरी जान दांव पे लगे, कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। चाहे मुझे मोटरसाइकिल से जाना पड़े, मैं आज आपको लाइव में कह रहा हूँ, मुझे कैसे भी जाना पड़े, अभी मैं इनका भरोसा कर रहा हूँ जी। कानून को मानते हो, संविधान को मानते हो। अगर इन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की, वहां जाके मुझे बंद करके और नहीं जाने देंगे, इस तरह की होगी, तो ये अभी मुझे जानते नहीं। जब स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई होती है, बहनों के सम्मान की, तो चंद्रशेखर किस हद से गुजर सकता है इनको शायद आइडिया। तो मैंने इनको समझा दिया है हिंदी में, और मुझे उम्मीद है कि ये छल नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। बाकी आप साथ हैं और देखते हैं, अगर इन्होंने परिवार से मुलाकात करा देते हैं और उनके दर्द को जान के हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, ये इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। और अगर कोई छल हुआ तो ये 700-800 की जगह 7,000 8,000 फोर्स लगा ले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक भाई जो है अपनी बहनों की रक्षा के लिए लड़ने जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी बात याद रखना। अभी इसलिए भरोसा किया है क्योंकि हम एक संवैधानिक पद पे हैं जी, और प्रदेश भी हमारा है, कौशाम्बी भी हमारा है, प्रयागराज भी हमारा है, हर एक व्यक्ति हमारा है, ना जाति ना धर्म, किसी के साथ भी जो है कोई इस तरह की सिचुएशन ना बने, कोई माहौल ना खराब हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस माहौल खराब ना होने के नाम पे अपने परिवार को मरने के लिए तो नहीं सोच सकते। बिल्कुल, ये बात तो एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को समझनी पड़ेगी, सरकार को भी। तो सरकार अपनी पूरी ताकत लगा ले। आज एक भाई अपने जो है बहन को न्याय दिलाने के लिए आया है, वो अपनी ड्यूटी को अदा करेगा। और मैं देश भर में जो हमारे बहुजन समाज के लोग रहते हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई अब तो आंख खोल लो, अब देखो कि कौन आपकी जो है आपकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करने से भी कौन रोक रहा है। सही बात है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वहां जाकर उस परिवार के आंसू तो पोंछने की कोशिश करता हूँ, उनकी आवाजें तो बनता हूँ। तो ये इसका भी गला घोटा जा रहा था। आप समझो कि जो लोग आपकी आवाज आपके जो है उस परिवार की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत नहीं मिल रही। तो आप समझिए कि ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी ये कानून व्यवस्था, ये तो आप समझिए तानाशाही है। ये सरकार में जो लोग बैठे हैं वो डिक्टेटर हैं, उनको लगता है कि कुचल के ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा कि ऐसा सूर्य निकलेगा कि ये कुचलने वाली प्रथा बंद हो जाएगी और लोकतंत्र की असली लोकतंत्र लागू होगा। जिस दिन आजाद समाज पार्टी के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ के गली गली जाके काम करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे। जिस दिन ये काम हो जाएगा, आप देखना ये तानाशाही शक्तियां जो है ना जमींदाज हो जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बहुत कोशिश की गई है इस तरह की चीजों से वो करने के लिए, लेकिन मैं बता दूं कि मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ और बहुजन समाज के एक एक घर की रखवाली करना, उनकी लड़ाई लड़ना। आप सामने देखो वहाँ की फोर्स कम, यहाँ वाली देखो, ये देखिए मैं लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। फोर्स देखिए आप, ठीक है, किस तरीके से इधर देखिए कि एक भाई अपने पीड़ित परिवार से मिलने ना पहुंच पाए। आप फोर्स देखिए इधर क्या नजारा है। मैं समझता हूँ शायद इतनी फोर्स अगर अपराध को रोकने में लगाते तो शायद बेटियां सुरक्षित रहती और किसी को जिंदा नहीं जलाया जाता। मैं समझता, लेकिन उसको वो नहीं करेंगे। ये तो मेरे लिए कि एक भाई अपने परिवार से ना मिलने, उस बहन के आंसू ना पूछवाते। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।